हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं हिंदी प्राध्यापिका राजबाला आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम द्विवेदी युग के कवियों की बात कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में मैं आज एक कड़ी और जोड़ने जा रही हूँ, जिसमें मैं बात करने जा रही हूँ इसी युग के महानतम कवि नाथूराम शर्मा शंकर की। नाथूराम शर्मा शंकर द्विवेदी युग के महानतम कवियों में से एक कवि थे और ये अनुशासनवादी धारा के कवि माने जाते हैं। तो उन्हें कवि की प्रकांड पंडित की बात आज के व्याख्यान में हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनके जन्म की बात करती हूँ और हाँ, आपको बताना चाहती हूँ कि परीक्षा में नाथूराम शर्मा शंकर से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इनकी कोई महत्वपूर्ण पंक्ति पूछ ली जाती है या फिर इनकी किसी रचना के विषय में पूछा जा सकता है, इनकी जन्म स्थान के विषय में पूछा जा सकता है, इनकी जन्म किस दिन किस समय इनका जन्म हुआ, मतलब कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार से इनसे संबंधित कक्षा में पूछ लिया जाता है। तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा और मेरे साथ साथ प्रत्येक मुख्य विषय को नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1859 में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज नामक स्थान पर। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। देखिए, इसी में 4 प्रश्न बन सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1859 में। किस प्रदेश में हुआ? उत्तर प्रदेश में। किस जिले में हुआ? अलीगढ़ में। और किस गांव में हुआ? हरदुआगंज नामक स्थान पर। तो किसी भी प्रकार से जो परीक्षक है वो प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है। अब हम इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था पंडित रूपराम। पिता का क्या नाम था? पंडित रूपराम। और माता का नाम था श्रीमती जीवनी देवी। माता का क्या नाम था? जीवनी देवी। पंडित रूपराम और जीवनी देवी जो थे वो एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण थे। घर में अधिक संपन्नता और खुशहाली का माहौल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जीविकोपार्जन के जो साधन थे वो बहुत कम थे और इधर से संतान सुख का भी अभाव था। तो घर में खुशियां कैसे आ सकती थी कि जो नाथूराम शर्मा थे, इनके 3 सहोदर भाइयों की अकाल ही मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण इनके माता पिता का जो जीवन था वो नीरस बन गया। बार बार संतानों को जन्म देते थे और वो संतानें जो हैं वो अकाल ही मृत्यु को ग्रसित हो जाती थी। तो चतुर्थ संतान के रूप में जब नाथूराम का जन्म हुआ तो अपनी चौथी संतान को अंधविश्वास कह लीजिए या लोक धारणा कह लीजिए या फिर सुरक्षा की भावना कह लीजिए, ये इनका नाक छिदवा देते हैं और प्यार से इनको नाम देते हैं नखछिद्दा, नथुआ या नाथूराम। ऐसे नामों से ये क्या है, इनको संबोधित करते हैं। किसे पता था कि नथुआ जो है वो आगे चलकर हिंदी साहित्य का एक महान कवि सिद्ध होगा और ये अपने माता पिता का नाम रोशन ही नहीं करेगा बल्कि अलीगढ़ और संपूर्ण हिंदी साहित्य में एक अमर ज्योति जो है वो प्रज्वलित कर देगा। इसके बाद हम बात करते हैं इनके उपनामों की। उपनाम, इन्हें हिंदी साहित्य में अनेक उपनामों से विभूषित किया गया, जैसे कि कविता कामिनी कांत, कविता कामिनी कांत, साहित्य सुधाकर, साहित्य सुधाकर, शंकर
भारतेंदु प्रज्ञेंदु, भारतेंदु प्रज्ञेंदु इत्यादि उपाधियों से इन्हें उस समय विभूषित किया गया, क्योंकि नाथूराम शर्मा शंकर जो थे वो समस्या पूर्ति में बहुत प्रवीण थे। उनकी टक्कर का उस समय कोई भी कवि नहीं था। जहाँ भी जाते समस्या पूर्ति करने के लिए, कवि सम्मेलनों या कवि सभाओं में जहाँ भी जाते थे, ये वहाँ मतलब बहुत धूम मचा करके आते थे। क्योंकि इनकी जो कविताएं हैं वो अतिशयोक्तिपूर्ण अधिक होती थी, समस्या पूर्तियां भी अतिशयोक्तिपूर्ण हुआ करती थी। तो जो उनसे खार खाते थे जो लेखक या आलोचक या कवि कह लीजिए, वो इन्हें झूठी कविता करने वाले या झूठी उड़ान भरने वाले कवि के नाम से भी संबोधित करते थे। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि झूठी उड़ान भरने वाला कवि किसे कहा जाता है? तो झूठी उड़ान भरने वाला या झूठा कवि जो है वो किसे कहा जाता है? वो नाथूराम शर्मा शंकर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये झूठ नहीं बोलते थे, ये आर्य समाजी थे, आर्य समाज की जो नियम था उनका पालन करते थे, परंतु ये अतिशयोक्तिपूर्ण कविताएं करते थे। और ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण कविताएं करते थे कि आकाश पाताल को भी एक कर देते थे, जिस कारण क्या है, इन्हें झूठा कवि या झूठी उड़ान भरने वाला कवि कहा जाता है। तो 1 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जा सकता है कि झूठी उड़ान भरने वाला कवि किसे कहा जाता है। तो आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि झूठा कवि और झूठी उड़ान भरने वाला कवि नाथूराम शर्मा शंकर को कहा जाता है। और कितने उपनाम हैं उनके? कविता कामिनी कांत, साहित्य सुधाकर, शंकर और भारतेंदु प्रज्ञेंदु। मतलब किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि कविता कामिनी कांत किसे कहा जाता है। 4 कवियों के नाम ऑप्शन में दे देगा और आपको ढूंढना होगा कि कविता कामिनी कांत किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नाथूराम शर्मा शंकर को। इसी प्रकार साहित्य सुधाकर पूछ सकता है, शंकर पूछ सकता है, भारतेंदु प्रज्ञेंदु पूछ सकता है। ठीक है, ये शंकर उपनाम की बात करते हैं। शंकर उपनाम इनको किसने दिया? ये शंकर उपनाम दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रताप नारायण मिश्र कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, इनके विषय में मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। प्रताप नारायण मिश्र जो थे वो भारतेंदु युग के बहुत ही अच्छे निबंधकार और महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। तो प्रताप नारायण मिश्र जो ने इन्हें क्या दिया? शंकर उपनाम दिया था। कब दिया, क्यों दिया? जब इनकी शादी हो चुकी थी नाथूराम शर्मा शंकर की, तो ये जीविकोपार्जन के लिए कानपुर जाते हैं और कानपुर जाकर के इनकी भेंट जो है वो प्रताप नारायण मिश्र से होती है। जब दोनों कवि आपस में मिलते हैं और उन्हें पता लगता है कि नाथूराम शर्मा जी जो हैं वो बहुत अच्छे कवि हैं, तो उस समय प्रताप नारायण मिश्र जो है वो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया करते थे, प्रकाशन किया करते थे। तो नाथूराम को आमंत्रित करते हैं ब्राह्मण पत्रिका में अपनी कविताएं देने के लिए, कविताएं छपवाने के लिए। तो इनकी कविताएं आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कहाँ छपना शुरू हुई थी? तो इनकी कविताएं सबसे पहले ब्राह्मण पत्रिका में छपना शुरू हुई थी। ब्राह्मण पत्रिका में ब्रज भाषा में ये कविताएं किया करते थे और फिर जल्द ही इनका रुझान जो है वो खड़ी बोली की तरफ हो गया और सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी और ये द्विवेदी युग के महान कवियों में से गिने जाने लग जाते हैं। ठीक है, तो नाथूराम शर्मा शंकर उपनाम किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने। पहले इनकी कविताएं कहाँ छपना शुरू हुई? ब्राह्मण पत्रिका में। ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से छपती थी? कानपुर से छपती थी। ठीक है, कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। तो प्रताप नारायण मिश्र को शंकर उपनाम दिया। शंकर उपनाम जो है ये नाथूराम को इतना ज़्यादा पसंद आया कि इन्होंने अपनी पत्नी का नाम, जो जिसका नाम गुलाब देवी था, उसका नाम गुलाबो शंकर रख दिया और जितने भी इनके पुत्र थे उनके पुत्रों के नाम के साथ इन्होंने शंकर शब्द को जोड़ दिया, जैसे रविशंकर इत्यादि। ठीक है, तो ये
किसकी बात कर रहे थे हम? नाथूराम शर्मा शंकर की। तो नाथूराम शर्मा शंकर के उपनामों की बात हमने की, और ये उपनाम शंकर किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने। पहले इनकी कविताएं कहाँ छपती थी? ब्राह्मण पत्रिका में छपती थी, और फिर जब ये खड़ी बोली में लिखने लगे तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब कि सत्य असत्य में पूरी पूरी पंक्तियां दी जाती हैं, तो उसमें ये पूछ सकते हैं कि नाथूराम शर्मा शंकर पहले खड़ी बोली में लिखने लगे थे, या दूसरी पंक्ति आ सकती है कि ब्रजभाषा में लिखने लगे थे। तो नाथूराम शर्मा शंकर ने सबसे पहले ब्रजभाषा में कविताएं लिखना शुरू की, और बाद में फिर ये खड़ी बोली की तरफ आकर्षित हुए और सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। हाँ, ये उर्दू के भी बहुत अच्छे जानकार थे, उर्दू में भी बहुत अच्छी कविताएं ये लिखा करते थे, शायरी नज्म इत्यादि भी ये लिखते थे। ठीक है, तो नाथूराम शर्मा शंकर ने अभी मैंने आपको बताया था कि बात चल रही थी हमारी कि ये कहाँ जाते हैं? शादी के बाद कानपुर जाते हैं जीविका कमाने के लिए। तो कानपुर में ही इनकी सिंचाई विभाग में नौकरी लग जाती है। सिंचाई विभाग में नौकरी लगती है तो वहाँ इनकी जो कर्तव्य निष्ठता थी, काम के प्रति जो लगन थी, उसको देख करके ये जिलाधिकारी के पद तक, जिलेदार के पद तक ये नियुक्त हो जाते हैं। परंतु एक अंग्रेज अधिकारी ने इन्हें कुछ ऐसा कह दिया कि जिससे इनके स्वाभिमान को बहुत बड़ा झटका लगता है, और ये तुरंत ही उस नौकरी को ठोकर मार करके अपने प्रदेश, या कह लीजिए कि अपने गांव में वापस आ जाते हैं। परंतु जीविका तो कमानी ही थी, घर कैसे चलता? तो ये अनूप शहर चले जाते हैं। अनूप शहर जाकर के ये आयुर्वेद का अध्ययन करते हैं, और वहाँ चिकित्सा शास्त्र में इतने अधिक निपुण हो जाते हैं कि ये रोग निवारण के लिए, रोग निदान के लिए आसपास के क्षेत्रों में जो है वो पूरी तरह से प्रख्यात हो जाते हैं। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है, और ये क्या है, यूनानी चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और परंतु इन्होंने क्या है, उस आयुर्वेद को या रोग निदान को कह लीजिए, उस कर्म को इन्होंने कभी भी अपने धन वैभव को जोड़ने का साधन नहीं बनाया। अगर नाथूराम चाहते तो बहुत सा धन इकट्ठा कर सकते थे उस व्यवसाय के माध्यम से, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। जो भी इनके पास गरीब व्यक्ति आता था, असहाय असबल व्यक्ति आते थे, तो वो अपनी जेब से खर्चा लगा करके भी उनका निदान करते थे। अपनी मधुर वाणी से ही ये बहुत से कष्टों को दूर कर दिया करते थे। तो ऐसे थे नाथूराम शर्मा शंकर। तो अब हम इनकी क्या काव्य कृतियाँ थी, क्योंकि इन्होंने ना कोई नाटक रचा अपने जीवन में, ना कोई निबंध, ना कोई इनकी कहानी मिलती है, ना कोई आलोचना मिलती है। सिर्फ कुछ एक जो है वो काव्य कृतियाँ हैं, जिनका भी प्रकाशन वर्ष हमें नहीं मिलता। तो उन काव्य कृतियों की बात मैं करने जा रही हूँ। काव्य कृतियाँ। काव्य कृतियाँ कौन कौन सी थी इनकी? एक तो थी इनकी शंकर सरोज। शंकर सरोज जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। दूसरी थी इनकी शंकर सर्वस्व। शंकर सर्वस्व ये कब प्रकाशित हुई थी? 1951 में। इनकी मृत्यु हो गई थी 1932 में, और इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र थे जिनका नाम था रवि शंकर। इनके पुत्र रवि शंकर ने इनकी सभी काव्य कृतियों का
शंकर सर्वस्व के नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशन करवाया। मतलब जितनी भी इनकी काव्य कृतियाँ थी, जितनी भी छोटी बड़ी कविताएं थी, वो सब जो है वो मिलाकर के एक पुस्तक रूप दे दिया गया और उसका नाम रख दिया गया शंकर सर्वस्व। किसने ये प्रकाशित करवाया? इनके बेटे का नाम था रविशंकर। रविशंकर ने जो है वो इसे छपवाया था 1951 में। ठीक है, तो ये थी इनकी कृति। एक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है जिसका नाम है गर्भरंडा रहस्य। गर्भरंडा रहस्य। और चौथी है इनकी अनुराग रत्न। और पांचवी है इनकी शंकर सतसई। शंकर सतसई। गर्भरंडा रहस्य ये इनके जीवन की एक बहुत ही प्रसिद्ध और ख्यातिपूर्ण जो है वो इनकी रचना रही है। क्योंकि गर्भरंडा रहस्य में ये क्या है, उस समय मंदिरों में जो अनाचार प्रचलित था और विधवाओं की, खास करके बाल विधवाओं की क्या बुरी स्थिति थी, इस बात का वर्णन ये जो है व्यंग्यपूर्ण तरीके से इस गर्भरंडा रहस्य में करते हैं। और मुख्य बात ये है कि ये क्या है, ये एक प्रबंध काव्य है। पूछा जा सकता है कि प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है या मुक्तक काव्य है, तो ये गर्भरंडा रहस्य जो है ये इनका प्रबंध काव्य है। कौन सी भाषा में लिखा गया था? ये खड़ी बोली में लिखा गया था। ठीक है, तो गर्भरंडा रहस्य में मैंने बताया कि मंदिरों में जो अनाचार प्रचलित था उस अनाचार की बात ये करते हैं और साथ ही बताते हैं कि किस प्रकार से जो बाल विधवा है, मतलब जैसे कि हमारे समाज में पुराने ज़माने में क्या थी, एक कुप्रथा प्रचलित थी। बच्चों का विवाह कई बार माता के गर्भ में ही कर दिया जाता था कि अगर तुझे पुत्र हुआ या मेरी पुत्री हुई तो हम दोनों क्या हैं, आपस में उनका विवाह कर देंगे। और संयोगवश या भाग्यवश कई बार ऐसा हो जाता था कि उस समय चिकित्सा विज्ञान ने इतनी अधिक उन्नति नहीं की थी, तो गर्भ में ही कई बार तो पति का देहांत हो जाता था, या फिर जन्म के कुछ समय पश्चात अगर देहांत हो गया तो भी वो लड़की जिसने अपने पति को देखा ही नहीं, जिसे पता ही नहीं कि पति शब्द क्या होता है, पति का क्या महत्व होता है, दाम्पत्य जीवन क्या होता है, जिसे इन बातों का पता ही नहीं है, जो गुड्डे गुडियों को ही अपना सब कुछ मान रहा है, जिसमें अपने पराये की कोई भावना ही नहीं है, ऐसी लड़की जिसे पता ही नहीं है कि पति क्या होता है, और जब उसका पति मर जाता है तो उसे विधवा मान लिया जाता है और उसके ऊपर समाज के द्वारा वही अत्याचार किए जाते हैं जो एक वयस्क विधवा के साथ किए जाते हैं। पुनर्विवाह करने की उसको आज़ादी नहीं है, कहीं आने जाने की उसको आज़ादी नहीं है। और माता पिता क्या करते थे, समाज के डर से उन लड़कियों को क्या है, मंदिरों में छोड़ देते थे और मंदिरों में उनके साथ जो पुजारी थे या फिर वहाँ के महंत थे वो बहुत अत्याचार करते थे, उनका यौन शोषण करते थे। और उस यौन शोषण से वो लड़की क्या हो जाती थी, गर्भवती हो जाती थी। और यहाँ पर क्या है, नाथूराम शर्मा शंकर की पीड़ा दिख रही है कि एक तरफ तो समाज जो है वो उसे अछूत मानता है, उसे अभागी मानता है, उसकी छाया तक नहीं पड़ने देता, और दूसरी तरफ उसी के साथ व्यभिचार किया जा रहा है। वो कहते हैं कि ये क्या है हमारे समाज में, ये क्या, ये दोहरा जो मुखौटा है ये पुरुषों ने क्यों पहना हुआ है,
ये इस बात का पूरा विरोध अपनी इस कृति में करते हैं। तो ये क्या है, व्यंग्यात्मक कृति है। जब इन्होंने महंतों के ऊपर, पुजारियों के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए तो समाज में उनकी बहुत क्या कहते हैं, थू थू हुई, या कह लीजिए कि उनका विरोध भी हुआ। परंतु नाथूराम जो हैं वो अपने निश्चय पर दृढ़ रहे और फिर बाद में माना भी गया कि हाँ वाकई में ही ऐसा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कृति है जिसका क्या नाम है, गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य है, खड़ी बोली में लिखा गया है। शंकर सतसई क्या है, ये जो है इनके इधर उधर जो कुछ मुक्तक हैं, छोटे छोटे मुक्तकों का संग्रह है, छोटे छोटे मुक्तकों का संग्रह है। ये क्या है, शंकर सतसई। ठीक है, तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, शंकर सरोज, शंकर सर्वसव, जो क्या है इनकी संपूर्ण रचनाओं का संग्रह है। इनके पुत्र रविशंकर ने उसको प्रकाशित करवाया। गर्भरंडा रहस्य मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। अनुराग रत्न भी पूछी जा सकती है और शंकर सतसई भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये थी इनकी काव्य कृतियां। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं, उनकी बात हम करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। काव्य पंक्तियां, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द्विवेदी युग में जो राष्ट्रीयता का स्वर था वो प्रखर था, प्रबल था। द्विवेदी युग के प्रत्येक कवि में राष्ट्रीयता का स्वर जो है वो प्रबल रूप से सुनाई पड़ता है और यही राष्ट्रीयता का स्वर जो है वो नाथूराम शर्मा शंकर में भी दिखाई पड़ता है। हाँ, ये बात है कि नाथूराम शर्मा शंकर जो है वो रीतिकाल के कवियों की भांति कुछ रीतिकालीन कविताएं, श्रृंगार पूर्वक नायिका भेद की कविताएं भी करते हैं और कहते हैं कि कुछ कविताओं में तो इनका जो नायिका भेद है, ये श्रृंगारिक वर्णन है, इतना अधिक अश्लील हो गया, इतना अधिक अभद्र हो गया कि नाथूराम शर्मा शंकर ने जब लिख करके स्वयं उनको पढ़ा तो उन्हें भी शर्म आई और बहुत सी कृतियों को तो उन्होंने फाड़ भी दिया था। तो ऐसा श्रृंगारिक वर्णन भी वो करते हैं। परंतु अब हम इनकी राष्ट्रीयता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। मतलब ये क्या है, अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से देश के नवयुवकों को आत्म उत्सर्ग के लिए, बलिदान की भावना के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और ये कविता जो है वो कौन सी थी इनकी, बलिदान गान कविता में से ये पंक्तियां ली गई हैं। और ये फिर ये जो बलिदान गान कविता कहाँ संग्रहित है, ये संग्रहित है शंकर सर्वसव में। ठीक है, पूछ सकता है आपसे कहाँ से ली गई है। ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी इनकी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है जो अविधानंद के व्याख्यान में से ली गई है। ये क्या कहते हैं, यहाँ इसमें क्या है, ये उन भारतीयों पर व्यंग कर रहे हैं जो पाश्चात्य सभ्यता में रंग कर स्वयं की जो सभ्यता है उसको भूल गए हैं। तो वो क्या कहते हैं, यहाँ पर वो श्री कृष्ण को कह रहे हैं, छड़ी धार
छैला छबीला बनो, छड़ी धार छैला छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, छड़ी धार छैला छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, चूको न चूको भले भोग भोगी बनो, न चूको भले भोग भोगी बनो, किसी बेड़नी के वियोगी बनो, किसी बेड़नी के वियोगी बनो। क्या कहते हैं कि छड़ी धार की छड़ी को धार कर, छैला छबीले बनो, रंगीले बनो, रसीले बनो और फबीले बनो, न चूको कि चूकना नहीं, भले भोग भोगी बनो, चाहे किसी प्रकार का तुम भोग मतलब कि ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जियो, किसी बेड़नी के वियोगी बनो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी पंक्ति जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर श्री कृष्ण को परंपरागत वेशभूषा छोड़ कर के और अंग्रेजी वेशभूषा धारण करने के लिए कहते हैं, मतलब व्यंग्यात्मक ये कविता है। वो क्या कहते हैं कि भुला दो भूतकाल की भड़क, श्री कृष्ण को कह रहे हैं भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के, फैशन फेर इंडिया भर के, गोरे गोड बनो ब्रिजराज, गोरे गोड बनो ब्रिजराज। क्या कहते हैं ये कि भड़क भुला दो भूतकाल की, कि जो आपने पीताम्बर वेश धारण किया हुआ है, बांसुरी है, मोर पंखी है, वो कहते हैं उन सब की जो भड़कीलापन था उसको भुला दो। सजिए वर्तमान के साज, कि वर्तमान में किस तरह से लोग सज रहे हैं उस तरह से आप भी सजिए। फैशन फेयर इंडिया भर के, कि जिस तरह सारे इंडिया के लोग फैशन कर रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं, तो आप भी गोरों की तरह मेरे ब्रजराज आप भी ऐसे ही बन जाइए, ऐसी वेशभूषा धारण कर लीजिए, कि मोर पंखी उतार दीजिए, आपने जो चंदन शरीर पे लगा रखा है उसकी जगह पाउडर लगाइए। ऐसी ऐसी बातें वो अपनी कविता में करते हैं, मतलब कि व्यंग्यपूर्ण कविता वो कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं। किसके ऊपर? जो पाश्चात्य वेशभूषा धारण करते हैं लोग, अंधा अनुकरण करने वालों पर व्यंग कर रहे हैं। चौथी जो लाइन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या कहते हैं, यहाँ पर अतिशोक्तिपूर्ण कविता वो कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, शंकर नदी नद, शंकर नदी नद नदीसन के नीरन की, शंकर नदी नद नदीसन के नीरन की, भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ी जाएगी। शंकर नदी अंबर ते ऊंची चढ़ी जाएगी, दोनों ध्रुव छोरन लो, दोनों ध्रुव छोरन लो, पल में पिघल कर, दोनों ध्रुव छोरन लो, पल में पिघल कर, धूम धूम धरनी, धूम धूम धरनी, धूरी सी बढ़ जाएगी, धूरी सी बढ़ जाएगी।
देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो अतिशयोक्तिपूर्ण कविता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? झूठी उड़ान भरने वाला कवि कहा जाता है। कुछ मुख्य बातें हैं वो नोट कर लीजिएगा। एक तो छंद, ये पूछ सकते हैं कि ये कौन से छंद का सबसे अधिक प्रयोग करते थे, कौन से अलंकार का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे? तो अतिशयोक्ति अलंकार का ये सबसे ज़्यादा प्रयोग अपनी कविताओं में करते थे। और ये पूछ सकता है कि छंद, वैसे तो इनकी कविताओं में सभी प्रकार के छंद देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये छंद शास्त्र के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे, ज्ञाता थे। ये भी पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग में छंद शास्त्र के सबसे बड़े मर्मज्ञ ज्ञाता कौन थे? वो कौन थे? नाथूराम शर्मा शंकर थे। और कौन से छंद का ये सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे? कवित्त छंद का सबसे अधिक प्रयोग करते थे। लिख लीजिए, कवित्त छंद का सबसे अधिक प्रयोग इनकी कविताओं में मिलता है। अलंकार कौन सा प्रयोग करते थे? अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते थे। कब जन्म हुआ था? 1859 में। कहाँ हुआ था? हरदुआगंज में हुआ था। और इनके उपनाम कौन कौन से थे? कविता कामिनी कांत, साहित्य सुधाकर, शंकर और भारतेंदु प्रगेंदु। शंकर उपनाम किसने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र ने। पहले इनकी पत्रिका जो कविताएं हैं वह कहाँ छपना शुरू हुई थी? तो ब्राह्मण पत्रिका में छपना शुरू हुई थी। और बाद में किसमें? सरस्वती पत्रिका में छपना शुरू होगी। पहले कौन सी भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में लिखते थे। बाद में खड़ी बोली में इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1932 में। ये क्या है? स्वर्ग सिधार गए थे। तो ये थे हमारी जो नाथूराम शर्मा शंकर से संबंधित सभी प्रकार की बातें, सभी प्रकार के प्रश्न। तो आज के व्याख्यान में केवल इतना ही, और कल हम उपस्थित होंगे एक नए व्याख्यान के साथ, एक नए कवि के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो। हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।